Yes, good morning everybody. Good morning. How are you all? Fine. So guys, this is Abhay Rathore in front of you all, and today is a session of conversation. I want to talk to you all regarding your motivational points of view. So if anybody has any question, then you can ask me. Sir, my question is regarding the preparation. When we prepare for anything, for any examination, then if we maintain the consistency, then it will go on in very well manner. But if consistency breaks for sometimes like for 1 day, then we just going the hour. Yes, you know what is the thing means interest, and Okay, we okay. just unable to overcome from that. All right, all right. So my dear friends, the question is that first of all, consistency is very important. I have already given video on YouTube. You can also watch. मैंने एक वीडियो डाला था कंसिस्टेंसी का कमाल. Yes. Okay, I think so. You should watch that again. And here question is, if you break your consistency by any means, like due to some any walk, कभी कोई काम हो सकता है, उसके कारण आपका consistency पढ़ाई में नहीं है. So my dear friends, if you are breaking your consistency, actually it is not a problem. Again there is a position, again there is a situation that you have to tackle. फिर से एक चैलेंज आ गया आपके सामने कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मैथ्स बना रहे हो, मान लो, है ना, आपका बीच में 2 दिन ब्रेक हो गया, कोई मैरिज है किसी का, कोई पार्टी है, कुछ भी है, घर में कोई काम है, आपके घर में कोई बीमार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. एक्चुअली इट इज नॉट अ डिस्टर्बेंस. वंस अगेन इट इज गोइंग टू गिव यू अ चैलेंज दैट हाउ यू टैकल. सो यू हैव टू जस्ट कवर इट अगेन, यू हैव टू रिकवर. आपको करना क्या है कि जो आपका छूट गया, जो आपका एक पेस था, स्पीड था कि मैं डेली इंग्लिश में 20 वर्ड याद कर रहा था, या फिर मैं 1 घंटा या 2 घंटा मैथमेटिक्स बना रहा था, तो यहाँ पर फिर 2 घंटा मैथमेटिक्स बना रहा था, वो कोई इशू नहीं है. इशू ये हो जाता है कि आप एवरेज कितना क्वेश्चन सॉल्व करते थे, राइट? बिकॉज केवल घंटा, मान लो कोई 4 घंटा बैठे हुए बट दे आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस प्रॉपरली, इट इज नॉट द गुड वे ऑफ स्टडी. तो आपको क्या करना है, जो आपका छूट गया ना, उसको पूरे, मतलब कहते हैं ना कि पूरे तवज्जो के साथ, है ना, आपको फिर से उसको स्टार्ट करना है, उसको कवर कर देना है. राइट फ्रॉम योर मीन्स लेसन वट एवर यू हैव लेफ्ट. जो आपका छूट गया उसके लिए आप क्या करें कि थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लें. अब 2 दिन आपने नहीं पढ़ा तो फिर अगले 2 दिन थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा हम ज्यादा करके उसको कवर कर लेंगे, फिर वो कंसिस्टेंसी आपका आ जाएगा. दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ डिप्रेशन, या बट यू डोंट ब्रेक योर कंसिस्टेंसी, ओके, मीन्स बाय डिंट ऑफ एनी बैड वॉक. अब कोई आलतू फालतू चीजों के लिए आप कंसिस्टेंसी तोड़ रहे हैं, इसका मतलब है यू आर नॉट अ मैन ऑफ सक्सेस एंड इन द वे यू विल स्टॉप. तो इस तरह से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. आई थिंक इट इज सफिशिएंट. ओके, एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन पूछ दीजिए फटाफट. So what do you think about for society? What I think about society? Yes. My dear friends, whenever you talk about society, so society को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सोसाइटी बनता कैसे है, राइट? सोसाइटी का हिंदी क्या होता है? समाज. Yes, sir. और समाज किन चीजों से बनता है? तो बहुत सारे परिवार मिलके एक समाज बनाता है. क्लियर है? सपोज 50 फैमिलीज आर देयर, 100 फैमिलीज आर देयर एंड दैट मेक अ सोसाइटी. फिर ये क्वेश्चन आ जाता है उसके और एक नीचे कि परिवार कैसे बनता है. तो परिवार, फैमिली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ द पीपल, लॉट ऑफ द मेंबर. कुछ लोग को मिलकर के 5 लोग हो, या मान लो कहीं पे 3 हो, वाइफ हस्बैंड, कुछ बच्चे हैं, कहीं पे उसके जो अगर ज्वाइंट फैमिली है तो उसके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ये भी वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. तो लगभग मेरे हिसाब से 6 से 10 लोगों के बीच का जो एक संख्या होता है, तो वो एक परिवार को बनाता है. सो डियर, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक ए सोसाइटी प्रॉपर और इम्प्रॉपर. So don't think that what society is doing, just think what I am doing. मैं ही समाज हूं. आपको ये सोचना पड़ेगा, आप ही समाज हो. आपके एक एक्टिविटी जो है, आपका कोई भी एक एक्टिविटी है, वो हमारे समाज को टोटली वो बैडली और गुडली इफेक्ट करता है. तो सोसाइटी कैसा है वो आप सोचिए, परखिए, बट उसमें ये भी देखना है कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं. और इफ यू आर responding well to all the responsibilities of our society is very good. because कोई चीज वो है नहीं, मतलब जिस कोई भी चीजें हैं, अगर उसको आप जिस तरह से देखते हो असल में वो वैसा है.
अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो आप मेरे लिए जो सोचते हो, जैसा आपके माइंड में वो पिक्चर चल रहा है अभय राठौर का, मैं वो हूं। 10 लोगों के लिए एक ही इंसान 10 तरह का हो सकता है, राइट। तो ये समाज अच्छा है बुरा है इस पे नहीं जाना है, आपको सोच के चलना है कि समाज अच्छा है, कुछ गलती हुआ है तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा मेरे ही तरफ से कोई गलतियां हुई हैं। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हैबिट हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा ना कि आपका जो माइंड सेट है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और आप भी ठीक हो जाएंगे और समाज तो ठीक हो ही जाएगा। तो नेवर थिंक सोसाइटी इज बैड, फैमिली इज बैड। नहीं, बहुत बच्चे कहते हैं सर मैं इसलिए असफल हूं क्योंकि मेरे माता पिता पढ़ाए नहीं। ठीक है, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। जब आपको ये समझ में आ गया कि हाँ मेरे माता पिता या मेरा समाज मेरे लिए क्या किया, अब तो समझ में आ गया ना कि मुझे सब कुछ करना है। तो आज के डेट से वॉट एवर द डेट टुडे इज, आप आज से खुद पे है ना, खुद से कुछ ना कुछ करने का शुरू कर दो। तो डोंट ब्लेम ऑन एनीवन, ऑलवेज यू विल सी दैट ऑल द सक्सेसफुल पर्सन्स ओके नेवर ब्लेम ऑन एनीवन। जो सफल लोग होते हैं ना वो दूसरे पर ब्लेम नहीं करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और वहां से वो आगे निकल जाते हैं। सो आई थिंक जस्ट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अपना सबसे बेस्ट करिए, बेस्ट दीजिए और सब चीजें जो है उसको छोड़ दीजिए। So I think it is sufficient for motivations. And my dear friends, again I'm telling to all the online viewers who are watching me on YouTube that try to view these all means videos regularly. And if till date you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe. That is Abhay Rathore. It is very useful to all of you. Thank you very much and wish you all the best.